हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी उत्तर प्रदेश की जीआईसी लेक्चरर परीक्षा होने वाली है और जिसके लिए हमने एक क्वेश्चन सीरीज तैयार की है। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो लोग करना चाह रहे हैं। अंतिम दिनों में इसकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर इसको जल्दी से जल्द क्वालिफाई करें। ये 19 सितंबर को परीक्षा होने वाली है, आने वाले संडे को। तो इसके लिए तैयारी है, तो मैं अभी लेकर आए हैं और परीक्षा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जानते हैं। तो इसका सही आंसर है बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, पक्की ईंटों से बनी इमारत। जी हाँ, पक्की ईंटों से बनी इमारत, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? इनमें से बताइए कि कौन सा ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। गायत्री है, या फिर अनुष्टुप है, या त्रिष्टुप है, या जगती है? तो इसका सही आंसर है गायत्री। तो बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थनकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बताइए जल्दी से जल्द कौन सा है? तो इसका है जैनिज्म। इसका ऑप्शन है बी। तो जैन मत जो है उसका स्थनकवासी से सीधा संबंध है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं चौथा। इसमें है, मुगल काल में किस जिले को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कौन सा है? ये है आपका डी, जौनपुर। जौनपुर जो एरिया है उसको सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल में इसको जाना था। ये बहुत प्राचीन शहर है जौनपुर। तो इसके बारे में ये प्रश्न बनता है, इसको ध्यान से रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट 1857? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए, लॉर्ड डलहौजी नहीं थे, लॉर्ड मिंटो नहीं थे, और इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग कई बार पूछा जाता है, इसकी सिफारिश की थी, किसने की थी? करता है। तो इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी बताए कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए, महिलाओं की शिक्षा को हंटर आयोग सिफारिश करता था। कि हंटर आयोग जो था वो महिलाओं की शिक्षा के लिए बनाया गया था, उनके उद्धार के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका आंसर बताना है कि ऑप्शन में कौन सा है। बी आर अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर वल्लभ भाई पटेल थे? तो इसका सही ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होते थे उसका दिल्ली अधिवेशन जो था 1947 में हुआ था, उसके अध्यक्षता किसने की थी? तो उसके अध्यक्षता की थी ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ने। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने दिल्ली अधिवेशन की 1947 में इसकी करी थी। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है, जो कि भूपटल की जो प्लेटें हैं वो खिसकती हैं एक दूसरे की तरफ। तो इसकी वजह से ये थ्योरी जो थी वो किससे संबंधित थी? तो ये इसका ऑप्शन बी है, नॉट रिलेटेड टू।
गलत मैंने बताया था तभी, क्योंकि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ही प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है। तो जो ये मूविंग ऑफ पोल, ये जो इसका था, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है उसमें भ्रंशन होता है, फॉल्ट होते हैं, तभी वो एक दूसरे की तरफ से उसके विपरीत दिशा में दूर दूर जाने लग जाते हैं। ऐसे करके तो दूर दूर जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा ये वाला एक महाद्वीप और ये वाले महाद्वीप जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इससे क्या होता है, सी फ्लोर यानी जो समुद्र का हमारा जो सतह है नीचे, पानी के नीचे समुद्र के, तो वो भी एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती है। Which one of the following river does not originate in India? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं होता है? तो इसका बताना है। व्यास भी भारत में होती है, चिनाब भी भारत में होती है, रावी भी भारत में होती है, परंतु सतलुज जो है उसका जो है ये तिब्बत से आती है, आगे से तिब्बत से ऐसे आती जाती है, और इसमें आपके रावी, चिनाब और ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि इसके साथ मिलते हैं। तो सही आंसर इसका क्या है, सतलुज। तो आंसर इसका है ए। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए है। निम्नलिखित वेयर आर द मोर चांस टू डेस्टिफिकेशन, मरुभूमि की, क्या पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? कौन से अक्षांश पर रहती है वो हमें जल्दी से बताना है। मरुभूमि कहाँ हो सकती है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई कहाँ होता है, भूमध्य रेखा के पास। तो जो ये वाला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है नॉर्थ में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या है, अराकान एवं पेगु योमा कहाँ स्थित है? अराकान एवं पेगु योमा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 13 है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ देखते हैं? इंडिया में देखते हैं, यूके में देखते हैं, यूएसए में देखते हैं, या फिर इंडिया और यूएस बोथ में देखते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है इंडिया और यूएसए दोनों में इसकी ये वाली परिस्थिति देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत में नए राज्य का गठन या उसका निर्माण या उसमें बदलाव, फेरबदल किया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद कर सकता है किसके अंतर्गत? तो ये बताना है कि 368 है, 300 ये है, 130, 170, और तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आप जो है हमारी लोकसभा उसमें परिवर्तन कर सकती है राज्य की सीमा में। प्रश्न 15, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाए जा सकते हैं? तो प्रेसिडेंट रूल जो होता है, आपातकाल जो जिसे हम बोलते हैं, इमरजेंसी, तो राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है, घोषित की जाती है। तो वो अधिकतम कितने साल तक लगाई जा सकती हैं? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए? तो सही ऑप्शन है 3 साल से ज़्यादा हम ये आपातकाल नहीं लगा सकते। राष्ट्रपति को फिर ये हटाना पड़ेगा और दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। प्रश्न 16, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? तो जो हमारा जो राइट्स ऑफ लिबर्टी है वो अधिकार किस में किया जा सकता है? वो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर इसको जो है इसको रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो वो आता है आर्टिकल 352। तो सही ऑप्शन है सी, के इसका सही ऑप्शन है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपकी कोचिंग के लिए हम समय समय पर लाते रहेंगे। और अगर और भी कोई टॉपिक पर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई गलती मुझसे होती है, हमसे होती है, तो उसका भी कमेंट बॉक्स में जिक्र ज़रूर करें। तो ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए इसका कब मनाया जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें क्या है, 73rd या 73वें संशोधन जो हुआ था 1993 में, इसमें ये इसके अंतर्गत इसमें बदलाव किया गया था, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय पंचायत दिवस को मनाने की बात कही गई थी। तो ये था अप्रैल 24 को। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आय का वितरण मापा जा सकता है। तो आय का वितरण जो है किस वक्र जानते हैं आप, जो होता है ऐसे करके ये सब चीजें, इसमें आपका इसका बताया जाता है, और ये ग्राफ होता है इस तरीके से, तो उसमें मापा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉरेंस कर्व। क्या बोलते हैं? लॉरेंस कर्व। तो इसका सही ऑप्शन है बी, लॉरेंस कर्व से इससे आय का वितरण इसको मापा जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं, कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं मसाला बॉन्ड। यह क्या बोलते हैं? मसाला बॉन्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20, क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर क्या है, मनी सप्लाई इज कंपल्सली कंट्रोल्ड, देयर इज अ डिफिकल्ट डिफिसिट फाइनेंसिंग, और देयर इज एक्सपोर्ट ओनली, देयर इज नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट। इसमें क्या है, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। और ऑप्शन बी है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। तीसरा ऑप्शन है, केवल निर्यात होता है। और चौथा ऑप्शन है, न निर्यात है और ना ही आयात है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। तो हम आज की वीडियो हम यही अंत करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो हमें पसंद आई होगी। ये स्पेशली बनाई गई थी उन छात्रों के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि उत्तर प्रदेश लेक्चरर इंटर कॉलेज लेक्चरर कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, जो 19 सितंबर में होने वाली है, उसके लिए। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। और साथ ही साथ प्रेस जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।